नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का विकल्प फूंक चुका है। चुनाव आयोग ने यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होने हैं। चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त सुनील चंद्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी से होगी और 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण की वोटिंग होगी और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। अब जब चुनाव आयोग ने पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है तो इसी तर्ज पर एस न्यूज की टीम ने एक ओपिनियन पोल निकाला है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, क्या योगी आदित्यनाथ इतिहास रचेंगे या फिर साइकिल की बारी। तो दोस्तों एक एक करके सभी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देख के जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2022 के 10 मार्च को कौन बनने जा रहा है सीएम। तो दोस्तों यहाँ पर पहले चरण की बात करें तो यहाँ पर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा आता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इन शहरों में कौन सी पार्टी जीत रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले आगरा की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से 5 पर बीजेपी तो 3 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। हरिगढ़ यानी अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से बीजेपी खाता में 3 तो एसपी खाता में 1 सीट है, बीएसपी खाता में 1 सीट है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की बात करें तो यहाँ पर पहले चरण में मथुरा भी आ जाएगा, यानी 10 मार्च को पहले चरण में मथुरा में पहले फेज में हो जाएगा मतदान है। तो यहाँ पर बीजेपी को 5 की 5 सीटें, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट है। शामली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी। बागपत की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाता में 1, एसपी खाता में 1, बीएसपी खाता में 1 सीट है। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 34 विधानसभा सीट का सर्वव्यापी सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 21 सीटों पर योगी आदित्यनाथ, 9 सीटों पर अखिलेश यादव, 4 सीटों पर मायावती और 0 सीट पर राहुल गांधी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। मेरठ की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से यहाँ पर 5 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से बीजेपी खाता में 3, एसपी खाता में 1, बीएसपी खाता में 2 सीट। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से बीजेपी खाता में 1 तो एसपी खाता में 1, बीएसपी खाता में 1 सीट। हापुड़ की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से बीजेपी खाता में 1 तो एसपी खाता में 1, बीएसपी खाता में 1 सीट। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 3 पर है बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। जी हाँ दोस्तों, पहले चरण की 58 विधानसभा सीटों में से 34 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 34 सीटों पर है बीजेपी, 14 सीटों पर अखिलेश यादव, मायावती को यहाँ पर 10 सीटें और राहुल गांधी को यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे चरण की, यानी कि 14 फरवरी को दूसरा फेज होने वाला है और इनमें से 55 सीटों पर 14 फरवरी को होगा चुनाव। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की। जी हाँ दोस्तों, 14 फरवरी के दूसरे फेज में इन जिलों में होंगे चुनाव। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल। तो यहाँ पर बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 6 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। बरेली के 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से 7 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। बदायूं की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 81 विधानसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 50, एसपी खाते में 18, बीएसपी खाते में 13, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 2 सीट मिल पा रही है। रामपुर की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी जीत हासिल कर सकती है। बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को 0, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 2 सीटें। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 99 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दूसरे चरण में चल रहे हैं और दूसरे चरण की बात करें तो यहाँ पर 57 सीटों पर बीजेपी, यानी 99 सीटों में से 57 सीटों पर बीजेपी तो 25 सीटों पर एसपी, बीएसपी खाता में 17, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं संभल की
4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खत्म है, 2 एसपी खत्म है, 2 सीट। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खत्म है, 2 एसपी खत्म है, 1 सीट बीएसपी खत्म है, 1 सीट मिल पा रही है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खत्म है, 2 एसपी खत्म है, 2 बीएसपी खत्म है, 2 सीट जीतने में कामयाब हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, दूसरे चरण की 55 में से यानी कि 403 विधानसभा सीटों में से 113 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटें मिलाकर यानी पहले और दूसरे चरण की मिलाकर 113 सीटें हो रही हैं और 63 सीटों पर बीजेपी और 30 सीटों पर बीएसपी और बीएसपी का तुम्हें 20, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं तीसरे चरण की 59 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ पर तीसरा फेज 20 फरवरी को होगा और इनमें से 59 सीटों का चुनाव होगा। कौन कौन सी सीटों पर चुनाव होगा तो यहाँ पर बता देते हैं आपकी स्क्रीन पर। तीसरे चरण में कासगंज, हाथरस, एटा, फिरोजपुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, ओरिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर। इन सीटों पर 20 फरवरी यानी तीसरे फेज में 58 यानी 59 सीटों पर चुनाव होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 20 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और इन फेजों में किस पार्टी को मिल रही है सबसे ज्यादा सीटें तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खत्म है, 1 तो एसपी खत्म है, 1 सीट है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल पा रही है। इटावा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खत्म है, 2 एसपी खत्म है, 1 सीट मिल पा रही है। एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खत्म है, 2 एसपी खत्म है, 2 यानी कि दोनों को 2-2 सीट मिल पा रही है। बीएसपी खत्म है, 0 कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 124 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। 69 सीटों पर बीजेपी तो 34 सीटों पर एसपी, बीएसपी खत्म है 20 और कांग्रेस पार्टी को 1 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। कासगंज की 3 विधानसभा सीटें, तीनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 4 सीटों पर बीजेपी। कानपुर नगर की बात करें तो यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें, 10 में से बीजेपी खत्म है, 8 तो एसपी खत्म है, 1 बीएसपी खत्म है, 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 141 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर 84 सीटों पर योगी आदित्यनाथ है, 35 सीटों पर श्रीमान अखिलेश यादव और 21 सीटों पर मायावती और कांग्रेस पार्टी खत्म है, 1 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खत्म है, 3 एसपी खत्म है, 0 बीएसपी खत्म है, 0 कांग्रेस पार्टी को, 0 अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खत्म है, 2 एसपी खत्म है, 1 बीएसपी खत्म है, 1 सीट है। झांसी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर है, चारों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 151 विधानसभा सीट का सर्वे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 93 और समाजवादी पार्टी खाते में 36, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 21, कांग्रेस पार्टी को 1 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं महोबा की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में दोनों की दोनों सीटें। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें है, दोनों की दोनों बीजेपी खाते में, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 1 तो एसपी खत्म में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 157 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर 98 सीटों पर बीजेपी, तो 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 21 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। जालौन की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खत्म में 1 तो एसपी खत्म है, 1 बीएसपी खत्म है, 1 सीट। ओरिया की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खत्म है, 1 तो एसपी खत्म है, 1 बीएसपी खत्म है, 1 सीट है। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, 1 बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 168 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खत्म में 103 सीटें और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 41 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म में 23 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खत्म है, 2 एसपी खत्म है, 2 सीटें। तीसरे पेज की 59 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर पहले, दूसरे और तीसरे फेज की टोटल मिलाकर 172 सीटें हो रही हैं और 172 सीटों का चुनाव 20 फरवरी तक संपन्न हो जाएगा। और इस ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 105 सीटों पर, समाजवादी पार्टी यहाँ पर 43 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है 23 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं चौथे चरण की 60 विधानसभा सीटों के सर्वे की ओपिनियन पोल की।
जी हाँ दोस्तों, चौथा चरण 23 फरवरी को होने वाला है और 60 सीटों पर यह चुनाव होगा। चौथे फेज में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ और रायबरेली, फतेहपुर, बांदा ये जिले आते हैं। इन जिलों में होगा 23 फरवरी यानी चौथे चरण में चुनाव। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खत्म है, 1 तो एसपी खत्म है, 1 सीट। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खत्म है 6, एसपी खत्म है 2, बीएसपी खत्म है 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 193 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खत्म है 119 और समाजवादी पार्टी खत्म है 48, बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है 25, राहुल गांधी को 1 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल पा रही है। बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खत्म है 2, एसपी खत्म है 2 सीट। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खत्म है 4, एसपी खत्म है 1, बीएसपी खत्म है 1 सीट। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी तो 3 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल पा रही है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 211 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 130 पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 54 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है 26, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल पा रही है। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से बीजेपी खत्म है 4, तो एसपी खत्म है 1, बीएसपी खत्म है 1 सीट। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खत्म है 3, एसपी खत्म है 1, तो बीएसपी खत्म है 2 सीटें। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से बीजेपी खत्म है 8, तो एसपी खत्म है 1 सीट, बीएसपी खत्म है 0, तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट मिल पा रही है। जी हाँ दोस्तों, चौथे चरण की 60 विधानसभा सीट का सर्वे यानी पहला, दूसरा और तीसरा और चौथे चरण की टोटल मिलाकर 232 सीटें हो रही है, यानी कि 23 फरवरी तक 232 सीटों पर चुनाव हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 145 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 57 सीटें समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 29, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं 5वें चरण की। जी हाँ दोस्तों, 5वां चरण कब होगा? तो यहाँ पर 5वां चरण की बात करें तो यहाँ पर 5वां चरण होगा 27 फरवरी को, यानी कि 5वां चरण में कितनी सीटें आ रही है? 60 विधानसभा सीटें। और यहाँ पर 60 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बताने वाला है, 5वें चरण का ओपिनियन पोल बताने वाले हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से शहर आ रहे हैं 5वें चरण में? बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज। तो इन शहरों में 5वें चरण में होगा, यानी कि 27 फरवरी को 5वें चरण में इन इलाकों में होगा चुनाव। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खत्म में 5, एसपी खत्म में 1, तो बीएसपी खत्म में 1 सीट। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीट है, दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी। बहराइच की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खत्म में 5, एसपी खत्म में 1, तो बीएसपी खत्म में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 248 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 157 सीटों पर योगी आदित्यनाथ तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 59 सीटें, मायावती को यहाँ पर 31 सीटें और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल पा रही है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या यानी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं। इन सीटों में से 5 की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को 0, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें, 4 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें, 12 में से बीजेपी खाते में 10 की 10 सीटें और एसपी खाते में 1, तो बीएसपी खाते में 1 सीट है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 1 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, 2 पर बीएसपी। गोंडा की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल पा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 287 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 185 सीटों पर योगी आदित्यनाथ, 65 सीटों पर अखिलेश यादव, 36 सीटों पर मायावती, 1 सीट पर राहुल गांधी, तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिल पा रही है। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें, दोनों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों यहाँ पर 5वें चरण की 60 विधानसभा सीटें, यानी कि 5 ही चरणों की 292 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 189 सीटों पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को यहाँ पर 67 सीटें, 36 सीटों पर मायावती और 1 सीट पर राहुल गांधी, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिल पा रही है।
दोस्तों बात कर लेते हैं बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खत्म है, 2 एसपी खत्म है, 2 सीट। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खत्म है, 3 तो एसपी खत्म है, 2 सीट। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट, यानी कि छठे चरण की 57 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 306 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर 192 सीटों पर योगी आदित्यनाथ और 71 सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, 37 सीटों पर मायावती, 1 सीट पर राहुल गांधी। तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खत्म है, 2 एसपी खत्म है, 1 सीट। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 323 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी 211 विधानसभा सीटों के साथ फिर से भाजपा सरकार बनते हुए नजर आ रही है। 10 मार्च के रिजल्ट में ये ओपिनियन पोल खरा साबित होने वाला है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 211 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 73, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 38, कांग्रेस पार्टी को 1 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4 तो एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1 सीट। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो बीएसपी खाते में 1 सीट है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 222 विधानसभा सीट पर बीजेपी तो 78 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 41 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को 1 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। जी हाँ दोस्तों, कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। जी हाँ दोस्तों, छठे चरण की 57 सीटें, यानी 6 चरणों की 349 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाई जा रहा है, यानी कि सही चरणों का 349 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 227 और 79 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 42 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में, कांग्रेस पार्टी को 1 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। 7वें चरण यानी कि 7 मार्च को होने वाले 7वें चरण की 54 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहाँ पर 7वें चरण में जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र आता है। तो इन चरणों में कौन कौन सी पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 8 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 1 पर बीजेपी तो 9 पर एसपी। भदोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी का तय, तीनों की तीनों सीटें। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 371 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 239 सीटें और 89 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 42 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल पा रही है। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। वाराणसी की मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट, बीएसपी खाते में 1 सीट। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 1 तो 4 तो एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 2 सीट। कांग्रेस पार्टी उधर पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 386 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 247 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 92 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 46 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल पा 0 सीट मिल पा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों में से 5 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 1 तो 1, बीएसपी खाते में 1 सीट है। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3 तो एसपी खाते में 1 सीट है। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीटें। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 403 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 261, समाजवादी पार्टी खाते में 94 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 46 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, 10 मार्च को यह ओपिनियन पोल सही साबित होगा या फिर गलत, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।